समुद्र की गहराइयों में गुड़िया अपने बाबा और छोटे भाई रवि के साथ रहती थी। गुड़िया की माँ नहीं थी। गुड़िया के बाबा अनाज की फैक्ट्री में अनाज की बोरी उठाने का काम करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी बाबा दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। गुड़िया दीदी, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। चलो ना दीदी, हम दोनों खेलने चलते हैं। आज तो स्कूल में छुट्टी है। आज तो हमारे पास अच्छा मौका है बाहर खेलने का। हाँ छोटे प्यारे भाई, आज हम दोनों खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपना होमवर्क किया है या नहीं। पता है ना, होमवर्क करना कितना जरूरी है। गुड़िया दीदी, वो तो मैंने आज सुबह उठते ही पूरा कर लिया था। चलो ना दीदी, अब बाहर खेलने चलते हैं। ठीक है प्यारे छोटे भाई, चलो। प्यारे बच्चों, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बाबा, आज मैं और गुड़िया दीदी बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1-2 घंटे में घर आ जाना। आज मेरी भी छुट्टी है। आज मैं घर पर ही आराम करूंगा। ठीक है बाबा, हम जल्दी ही घर आ जाएंगे। रवि और गुड़िया खेलने के लिए अपने दोस्तों के घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी वे रास्ते में देखते हैं कि एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है और रवि का दोस्त वहां आइसक्रीम खा रहा है। रवि अपने दोस्त को आइसक्रीम खाते देख गुड़िया से कहता है, गुड़िया दीदी, वो देखो आइसक्रीम वाला। गुड़िया दीदी, मेरा दोस्त वहाँ आइसक्रीम खा रहा है। मुझे भी खाना है आइसक्रीम। मुझे भी आइसक्रीम दिलाओ ना दीदी। प्यारे छोटे भाई, आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें आइसक्रीम कहाँ से दिलाऊं? चलो हम लोग बाबा से आइसक्रीम के लिए पैसे मांग कर आते हैं, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूंगी। रवि और गुड़िया बाबा से पैसे मांगने घर चले जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इतनी जल्दी खेलकर वापस भी आ गए? नहीं बाबा, हम दोनों खेलने जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक आइसक्रीम वाला मिल गया और रवि ने आइसक्रीम खाने की जिद की, इसलिए हम आपसे आइसक्रीम के लिए पैसे मांगने आए हैं। बाबा के पास केवल एक ही आइसक्रीम खरीदने जितने पैसे थे। बाबा को बड़ा बुरा लगता है कि वह अपने बच्चों को एक आइसक्रीम भी दिला नहीं सकते। बेटा, ये लो, मेरे पास इतने ही रुपये हैं। इतने रुपयों में एक आइसक्रीम तो आ ही जाएगी। तुम दोनों भाई बहन बांट कर खाना। माफ करना बेटा, मेरे पास 2 आइसक्रीम जितने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। मैं आइसक्रीम सिर्फ रवि के लिए ले लूंगी। गुड़िया बहुत समझदार थी। गुड़िया को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, फिर भी वह आइसक्रीम न खाकर सिर्फ अपने भाई के लिए आइसक्रीम लेती है। बाबा को बहुत बुरा लग रहा था कि वह अपने बच्चों को एक एक आइसक्रीम भी नहीं दिला सके। मैं जानता हूँ गुड़िया को आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन कम पैसे होने के कारण उसने सिर्फ रवि के लिए ही आइसक्रीम ली होगी। मैं अपने बच्चों के लिए घर पर ही आइसक्रीम बनाने की कोशिश करूंगा। गुड़िया के बाबा कुछ सामान जैसे दूध, चीनी और बचे हुए फलों के जूस के साथ आइसक्रीम बनाने की कोशिश करते हैं और उस घोल को कटोरी में डालकर अपनी पड़ोसन के फ्रिज में रेफ्रिजरेट होने के लिए रखवा देते हैं। और जब कुछ घंटों के बाद दोनों बच्चे खेलकर घर वापस आते हैं तो बाबा दोनों बच्चों को आइसक्रीम देते हैं। बेटा, ये आइसक्रीम मैंने घर पर ही बनाई है। खाकर बताओ कैसी है। ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। ये तो बिल्कुल आम और सेब की तरह लग रही है। इतनी टेस्टी आइसक्रीम तो बाजार में कहीं नहीं मिलती। रवि बिल्कुल सही कह रहा है बाबा, ये आइसक्रीम सच में बहुत अच्छी है। कल मैं अपने दोस्तों को भी आइसक्रीम खाने के लिए बुलाऊंगी। अगले दिन वह मोहित को भी आइसक्रीम खाने के लिए बुलाकर लाते हैं। मोहित को भी आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। बेटा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम बच्चे अपना ध्यान रखना। बाबा अनाज की फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं। तभी बाबा गिर पड़ते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके बाबा को दिल की गंभीर बीमारी है और उनके लिए भारी भरकम काम करना खतरे से खाली नहीं है। बाबा, अब से आप काम करने फैक्ट्री बिल्कुल मत जाना। आप तो इतनी अच्छी आइसक्रीम बना लेते हो। हम तीनों मिलकर घर पर ही आइसक्रीम बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे। बाबा, मैं भी अपने दोस्तों को इस बारे में बताऊंगा। वे सभी जरूर आइसक्रीम खरीदने आएंगे। और फिर गुड़िया और उसका पूरा परिवार आइसक्रीम बनाने में लग जाता है। वे आइसक्रीम 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की बनाते और उन्हें बेचते हैं। बाबा ने अब फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया और वे भी आइसक्रीम बनाने लगे, जिससे उनकी ठीक ठाक कमाई होने लगी और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।